हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम निकल चुके थे वो अमृतसर की वो ऐतिहासिक गलियों से और हम जाने लगे थे एक और ऐसी जगह पे जहाँ की हिस्ट्री जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी आप इसके बारे में सुनते हो या पढ़ते हो तो आपको हमेशा ऐसा फील होता होगा कि वो दिन कैसा होगा, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन कैसा होगा जब यहाँ पे बिना किसी वजह के गोलियां चलाई गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जलियांवाला बाग। तो अभी हम सभी जा रहे हैं जलियांवाला बाग में, तो मैं भी आपको लेके चलती हूँ और थोड़े थोड़े इसके बारे में मैं आपको साथ साथ में बताती भी जाऊँगी। तो इसकी एंट्री होती है एक छोटे से गेट से। उस टाइम पे यही एक गेट था, मैं आपको दिखा देती हूँ पुराना गेट। यही एंट्री और एग्ज़िट में काम आता था। उस टाइम पे एक ही रास्ता था बाहर जाने का और अंदर आने का, और अभी यहाँ पे मॉडिफाई करके इन्होंने ऐसे विक्टिम्स थे जो उस टाइम की, उनकी ऐसे स्कल्पचर्स वगैरह बना दिए हैं इस गली में। तो ये छोटा सा रास्ता था जहाँ से लोग एंटर करते थे और यहाँ से लोग बाहर आते। मेन रीज़न यही था वहाँ पे लोगों के मरने का कि उनको भागने का रास्ता ही नहीं मिला, क्योंकि जो एक ही गेट था वो बंद कर दिया था। और ये है पूरा एरिया। यहाँ पे 19 अप्रैल को चल रही थी एक मीटिंग, एक प्रोटेस्ट चल रहा था जहाँ पे सारे लोग आए थे रूलआउट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने। तो जनरल डायर ने बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी नोटिस के वहाँ पे अपने सोल्जर्स को डायरेक्ट बोल दिया फायर। और वहाँ पे जो लोग थे उनके पास कोई हथियार, कोई कुछ नहीं था। तो वहाँ पे बूढ़े, बच्चे, औरतें, हर एक लोग वहाँ पे मौजूद थे। बैसाखी का दिन था। तो अभी अब वहाँ पे बहुत सारी ऐसी गैलरीज वगैरह बनाई हुई हैं, अंदर म्यूज़ियम्स वगैरह बनाए हुए हैं जिसमें कि उस दिन के बारे में सारा कुछ बताया हुआ जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसके बाद हम आगे गए पार्क वाली साइड। वहाँ पे साइड साइड पे जितने भी जो इम्पॉर्टेंट हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपने कोट्स में जो लिखा हुआ था, जो बोला हुआ था, वो सारे वहाँ पे कोट्स लिखे हुए थे। और मैंने उन सभी को पढ़ा था वहाँ पे जाके। और मुझे मतलब कि मैं एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने पहले से ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। उसके बाद हम चले गए कुएं वाली साइड। यहाँ पे माना जाता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए, गोलियों से बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी। और जब वहाँ से डेड बॉडीज़ निकाली गई थी तो लगभग 120 लोगों की डेड बॉडीज़ वहाँ से निकली थी। तो अभी इस कुएं को पूरा कवर कर दिया है, क्योंकि लोग इसमें पैसे या कुछ और भी चीज़ें फेंकते रहते थे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा कुआं ऊपर से कवर कर दिया है। अभी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज किया, बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर दिया, लेकिन उन वो चीज़ों को अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हो अभी भी, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम चले गए उस दीवार की तरफ। यहाँ पे लोग बाहर जाना चाहते थे, लेकिन दीवार इतनी ऊंची होने के कारण वो कूद ना पाए। और यहाँ पे अभी भी गोलियों के निशान हैं और इनको हाईलाइट करके रखा हुआ है। यहाँ पे कम से कम 50 से ज़्यादा सोल्जर्स थे जिन्होंने फायरिंग स्टार्ट की। और यहाँ पे 1500 से 1600 लोग जो हैं वो घायल हुए थे और 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ भी हुई थी। यहाँ पे इस दीवार पे 28 बुलेट्स वगैरह लगी हुई हैं। और ये जनरल डायर का ऑर्डर था अपने सोल्जर्स को कि फायर कर दो, विदाउट उनकी नोटिस के उन्होंने वहाँ पे फायर कर दिया था। तो एक और दीवार है, यहाँ पे 36 बुलेट्स के मार्क्स हैं। यहाँ पे भी लोग दीवार को कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीवारें इतनी ऊंची होने की वजह से वो अपनी जान नहीं बचा पाए और उन्होंने अपनी जान यहाँ पे कुर्बान कर दी। तो आज भी उन चीज़ों को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये दीवार जहाँ जहाँ गोली के निशान है वहाँ पे मार्क लगाए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और ये उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है। एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट जब आप ऐसी वाली जगह पे आ जाते हो जो हिस्ट्री से रिलेट करती हैं, तो आपके मन से वैसे ही फीलिंग्स बाहर आ जाती हैं कि वो टाइम याद आ जाता है कि कैसे कैसे वो चीज़ें वहाँ पे हुई होंगी। तो यहाँ पे मैं करवा रही थी फ़ोटो और मेरा भाई मेरा मौजू ले रहा था कि यहाँ पे भी फ़ोटो खिंचवा रही है। वो फ़ोटोज़ वगैरह तो वो मेमोरीज़ के लिए होते हैं कि हम वहाँ पे गए थे। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, पहले यहाँ पे वैसा नहीं था, एक सिंपल सा था। अभी तो इन्होंने गेट भी 2 बना दिए, एक एंट्री के और एक एग्ज़िट के। और उस टाइम पे एक ही गेट था जहाँ से आप एंटर कर सकते थे और यहाँ से आप बाहर जा सकते थे।
तो यहाँ पे ये है अमर जोत जो 24 घंटे चलती रहती है। उन शहीदों को ये प्रणाम करती है जोत, उन शहीदों के लिए ये जोत जलाई जाती है। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ पे उधम सिंह जी की एशेस रखी हुई थी जो लंदन से वापस लाई थी। तो वहाँ पे बहुत सारी गैलरी म्यूज़ियम वगैरह बनाए गए जिसमें वो उस टाइम की चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी हम जा रहे थे बाहर वाली साइड, ये है वो एक एग्ज़िट गेट अभी जो इन्होंने न्यू बनाया है। उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी गेट नहीं था, एक ही पॉइंट था जहाँ से आप अंदर जा सकते थे और यहाँ से आप बाहर आ सकते थे। तो यहाँ पे जितने भी लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, उन सभी के यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो मेरे से जितना हुआ मैंने आपको बता दिया, सुना दिया, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं अपने साथ किसी एक अच्छे से हिस्टोरियन को लेके आऊँगी सो दैट जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो आपको बता सकें। और मेरी नॉलेज में जितना था मैंने आपको बता दिया और जितना मैंने पढ़ा था। एक दीवार ये थी, यहाँ पे भी गोलियों के निशान थे। ये सारा कुछ देख के हम आ गए थे फिर से रूम में वापस, और उसके बाद हम करने लग पड़े थे तैयारी घर आने की। तो गाइस हम आ गए पूरा घूम घाम के जलियांवाला बाग देखे, और यहाँ पे आसपास में ही हमने शॉपिंग करी और मैंने इतना सारा सामान लाया। पहले तो मैंने ये दुपट्टा लाया अपने लिए वाइट, ऐसे देख के मेरा इतना मन कर रहा था मैं इसको ले लूँ, फिर मैंने ले ही लिया। और उसके बाद सिमू उन्होंने लिए, ये मैंने अपनी नानी के लिए लाया दुपट्टा, अमृतसर से मैं अपनी नानी के लिए लेके जा रही हूँ। और ये सारे इन्होंने लिए हैं अपनी मम्मी, चाची, बूजी वगैरह के लिए सारे दुपट्टे, क्योंकि और क्या चीज़ लेनी थी यहाँ से। फिर हमने सोचा कि दुपट्टे ले जाएँ ताकि वो याद रहे यहाँ के अमृतसर की। मैंने भी वो बहुत सारे दुपट्टे लिए हैं ऐसे, ये मम्मी उनके लिए घर पे कोई आ जाए तो उनके लिए सारे दुपट्टे हमने, मुझे लगता है 10-15 दुपट्टे इकट्ठे कर लिए हैं। ये देखो गाइस कितने सारे दुपट्टे ले लिए हमने। और उसके बाद ये जहाँ से प्रसाद, घर जाके सभी को देंगे हम प्रसाद। और साथ में जो अब्बी और कालू उनके लिए लिए कड़े, और अपने लिए भी मैंने ले लिए कड़ा, ये रखा। और उसके बाद ऐसे थोड़ा तो ये लिए मैंने माँ की बड़ी है, इसको उड़द दाल की बड़ी बोलते हैं इसको, जो कि मेरे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मुझे इतनी पसंद है ना, मैं घर जाके पक्का बनाऊंगी इसको। और ये मूंग दाल की बड़ी है, ये भी मैंने ली है, देखो ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं इसको भी बनाऊंगी घर जाके। फिर पापड़ लिए, मम्मी को खिलाऊंगी पापड़। और साथ में अजवाइन ली, ये बोल रहे खाली पेट पानी के साथ खाने से पेट साफ रहता है इससे। और उसके बाद सिमू ने लिया आम पापड़ ब्लैक वाला, इसको बड़ा पसंद है तो इसने ले लिया आम पापड़। और सबसे अच्छी चीज़ जो इतनी क्यूट सी चीज़ है वो मैं आपको भी बताती हूँ क्या है। ये देखो गाइस, ये देखो कितनी प्यारी है। ये मैंने चेरी के लिए ली है, छोटू सी चप्पल। ये देखो जुत्ती, पंजाबी जुत्ती इसको बोलते हैं, और उसको बहुत पसंद है। उसके पास पहले भी आना, वो वही डाल के घूम दिया, अब मैंने फिर से उसके लिए ली है। ये देखो कितनी प्यारी है। तो ये थी सारी शॉपिंग हमारी अमृतसर की। तो अभी हम पैकिंग करने लगे और हम जाने लगे हैं घर, क्योंकि बारिश का मौसम है, रोड भी बड़े ज़्यादा ख़राब है। तो अब आगे की वीडियो आपको हमारे घर वाली दिखेगी, ठीक है। तो अभी ये होगी हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट, अभी हम जाएंगे घर। और साथ में मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मैं वहाँ से कुल्हड़ भी लेके आ गई हूँ जिसमें मैंने लस्सी पी थी। इसमें मैं एक बार जाके ना घर जाके चाय ज़रूर पीऊँगी, फिर उसके बाद फेंक दूँगी मैं, क्योंकि मुझे ना इसमें चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है। और मेरा लस्सी पीने का इतना मन कर रहा था, जहाँ पे आए और लस्सी ना पियो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखो भाई, अब मैं घर जाके इसमें पीऊँगी चाय, तो फिर उसके बाद मैं उसको फेंक दूँगी। तो ये थी सारी शॉपिंग, अब आगे की वीडियो आप देखते रहना। अभी हम निकलने लगे हैं और मुझे इतना बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ ना वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। और मैंने सोचा फ़ोन गुम हो गया। मैंने फिर से वही ड्रेस डाली है जो मैं डाल के आई थी, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। और बाय गॉड मुझे, मैं क्या बताऊँ, मैं इतना डर गई थी कि मेरा फ़ोन कौन ले गया, आखिर यहाँ से कैसे जा सकते, क्योंकि मैंने बैग में तो डाला नहीं था उसको, और मेरा फ़ोन ऐसे ही चला गया था। हाँ, तो ये वाला मैंने चार्ज लगाया था, अभी इसको उतार दो। अभी कितना हुआ है दिख ही नहीं रहा, अभी हुआ है ये 44%। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये ऐसे ही रहने देना, बंद नहीं करना। चलो ठीक है, अभी हम निकल रहे हैं। इस रूम को कर देते हैं बाय बाय, और एक बार अंदर देख लेते हैं बाथरूम में कुछ रह तो रहना क्या।
कुछ भी नहीं रहा। ये था रूम, अभी हम जा रहे हैं। तो उसके बाद हम निकल गए सभी अमृतसर से और हमने ऑटो लिया। वहाँ से ऑटो लेके हम पहुँच गए बस स्टैंड। हम सभी का मन कर रहा था वहाँ पे अमृतसरी कुलचा खाने का, लेकिन हमें रास्ते में कहीं नहीं मिला और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, तो फिर हम चुप करके सभी आ गए वहाँ से। हमने सोचा कि चलो चलते हैं, हम कहीं बारिश ज़्यादा ना हो जाए तो हम इधर ही फंस जाएंगे, इसलिए हमने अमृतसरी कुलचा नहीं खाया। बट कभी ना कभी तो हम ज़रूर खाएंगे यहाँ पे आके, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे हम ज़रूर खा के जाएंगे। तो उसके बाद हमें वहाँ से मिली बस और बस में बैठ के हम आने लगे घर पे। गाइस हम उतर चुके हैं उस बस से, इन्होंने हमें उतार दिया यहाँ पे ऐसे ही। तो अभी हमें वो वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। मेरी नी में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, मेरे से चला नहीं जा रहा। तो आप हमारे चेहरे देख सकते हो थोड़े से मुरझाए हुए। जब बंदा घर से जाता है ना तब बड़ा खुश होके जाता है, हाँ खुशी खुशी जाता है। लेकिन जब वापस आता है ना, पीछे गाड़ियाँ इतनी तेज़ आ रही हैं, जब बंदा वापस आता है ना फिर एक दुख होता है वापस आने का, एक होता है वहाँ की यादें, जो चीज़ें वहाँ की होती हैं उसकी याद आती है। व्यू देखो कितना अच्छा है। खैर कोई बात नहीं, जाना है तो जाना है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी सफ़र का बहुत सारा मज़ा आया हमें, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। आपको आया मज़ा? इसको तो होश ही नहीं है इसकी आंखें नहीं खुल रही। हम आपको आया मज़ा? कितना ज़्यादा। तो अभी यहाँ से हम हो जाएंगे अलग अलग, ये चले जाएंगे अपने घर और हम चले जाएंगे अपने घर। तो पहले हमें इतना पैदल चलना पड़ेगा, फिर हम बैठ जाएंगे अलग अलग गाड़ी में। गाइज़ आई होप आपको हमारी ये सारी वीडियो पसंद आई होंगी। तो इसी तरह प्यार करते रहो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब व्यू देखो यहाँ का कितना अच्छा है। और गाइस ये देखो नाले का पानी, इधर कितना ज़्यादा पानी आ रहा है यहाँ पे। ये पानी कहाँ जाएगा आगे, देख रहे हो आप कितना पानी आ रहा है। पानी है इधर पानी। गाइस हमारे पापा आ गए हमें लेने, वो देखो पापा को बोल रहे हैं इधर आओ क्योंकि आगे पानी है। पापा आ रहे हैं। पापा हमें बोल रहे हैं जातरू कहाँ से आए? जातरू आए हैं अमृतसर से घूम के। क्या जादू नहीं जातरू बोला है पापा बोल रहे जातरू कहाँ से आ रहे? जातरू आ रहे हैं यात्रा करके। सुबह से भूखे थे हम, नान खा रहे थे अमृतसरी कुलचा। सुबह लंगर खा के आए लेकिन उसके बाद कुछ नहीं खाया हमने, बोल रहे थे अमृतसरी कुलचा खाना है। बाद में बस में बैठे हम इतनी जल्दी और यहाँ पहुँचे। अब इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। सो गाइस बिश्नाब पहुँच के मैंने और भाई ने खाया एक एक समोसा सिर्फ, और बाकी घर वालों के लिए पैक करवा ले हमने हॉट डॉग, क्योंकि हम घर जा रहे थे तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना बनता ही। उसके बाद मैं पापा और भाई हम सभी जाने लगे घर पे। और जैसे ही आप अपने गांव में पहुंचते हो ना, स्पेशली जब आप कहीं गए हो ज़्यादा दिन के लिए और ज़्यादा दूर तक सफ़र किया हो, तो जैसे ही आप अपने गांव में पहुंचते हो ना, आपको इतना सुकून मिलता है ना, इतना अच्छा फील होता है कि वाह हम घर पहुंच गए। और हमारे यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रखा था, इतना अच्छा वेदर दिख रहा था वहाँ पे। अभी अभी बारिश बंद हुई थी वहाँ पे भी, क्योंकि पूरे रास्ते बारिश ही बारिश रही और यहाँ पे भी बारिश। और बारिश के बाद का जो मौसम होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए घर।
तो गाइस आप मेरी मम्मी देख रहे हो यहाँ पे गप्पे मार रही है। तो हम पहुँच चुके हैं घर। और भाई ठीक है। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं घर। अभी बैठा हुआ ये देखो, मम्मी उधर गई है। कालू मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी ला रहा है हमारे लिए। ये देखो मैंने आपके लिए क्या लाया। मैंने आपके लिए लाए हैं हॉट डॉग। अभी आप खाओ इसको, टेस्ट करो और मुझे बताना कि कैसे हैं। ठीक है कालू, आपने मैं याद नहीं किया, पहले मुझे ये बता तू क्या मैसेज कर रहा था मुझे। हाँ वो पक्का अब भी कर रहा था। और बताओ गाइस आप ठीक हो? गाइस तो ठीक है, जो आप मुझे लाइव में मैसेज कर रहे थे वो क्या थे? लाइव में मैसेज नहीं कर रहे। मम्मी मेरी यहाँ से मैसेज कर ही नहीं सकती मुझे। बताओ ना। तो गाइस मुझे पानी मिल गया घर आते ही। मम्मी बोल रही है जो सूट पहन के गई थी वही पहन के आई। तो जो दो लेके गई थी वो बड़े हैवी थे, वो बस में मैं पहन नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये पहन लेती हूँ क्योंकि ये कंफर्टेबल था, इसलिए कंफर्ट फर्स्ट। गाइस हम पहुंच चुके हैं घर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और आप मेरे चेहरे से थकान देख सकते हो, कितनी ज़्यादा थकान हो चुकी है। अभी हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस।